ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। इस सुंदर से दृग्दृश्य विवेक नामक ग्रंथ में देख रहे थे कि प्रॉब्लम किसको होता है। अगर यहाँ पे एक ऐसी आत्मा है, ऐसा दृष्टा है जो नो देती नास्तमत्येषा न वृद्धिं याति न क्षयम्। हम लोग जिस समय अपनी गहराई में झांक के देखते हैं तो एक ऐसी यहाँ पे दिव्य सत्ता है जो सबकी प्रकाशक है, जहाँ पे न जन्म है, न मरण है, न वृद्धि है, न बीमारी है, न बुढ़ापा है। इस समय भी हम लोगों के गहराई में ऐसी दिव्य सत्ता विराजमान है। यही हम लोग के मनीषियों का संदेश है, यही जो है शास्त्रों का ज्ञान है, यही सिद्ध पुरुष लोग इसी ज्ञान में रमा करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न आया है कि महाराज जी, अगर हम सब लोग इतने दिव्य, इतने अच्छे हैं, तो ये सब कहाँ से ही प्रॉब्लम चालू हो गया, कैसे प्रॉब्लम चालू हो गया? है ना, कितना वैलिड क्वेश्चन, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उसकी कहानी यहाँ चल रही है। उसकी कहानी के अंतर्गत हम लोगों को ये बताया कि देखो, सब मन का खेल है। अब मन का भी खेल कैसे है उसका हमको डिटेल जो है वो बताया जा रहा है कि मन में क्या घटना क्रम चलता है जिसके वजह से ये कहाँ आ गए हम, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कहाँ जो है परमानंद में रमना चाहिए, निश्चिंतता, निर्भीकता, परम शांति। जब कोई मर जाता है तो बोलते हैं चलो अब तो रेस्ट इन पीस। जीवन भर तो रेस्ट कर नहीं पाए पीस में, शांति में कभी तो रह ही नहीं पाए। कम से कम अब अभी रेस्ट इन पीस वाला काम भी जो है ना हिंदुओं में नहीं होता है। जब कोई गाड़ते ही नहीं है तो फिर रेस्ट इन पीस क्या, जला जलू के खत्म कर देते हैं। अब जला जलू के हम लोग की परंपरा जो है अंतिम संस्कार की यही है कि उसका यहाँ पे पूरा विसर्जन हो जाता है, पंच महाभूत में लीन हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे अनेकों अनाड़ी लोग लिखते हैं RIP, रेस्ट इन पीस। किसको, कौन रेस्ट इन पीस? राख हो गया भैया। और राख होने के उपरांत जाके हरिद्वार में वो मटकी भी विसर्जित कर दी गई है। अब किसको बोलो रेस्ट इन पीस? जिन परंपराओं में दफन करा जाता है उन परंपराओं में कहा जाता है कि अब तुम रेस्ट इन पीस। हम जानते हैं हमारे साथ में रहे थे तो पीस वीस नहीं थी तुमको। अब यहाँ गड़े हुए जमीन में पड़े हुए, अब तो कयामत तक रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस वर्ड जो है एक पूरे हम लोगों के धर्म की व्यवस्था, जीवन दर्शन का सूचक होता है। ये मैकेनिकली कहीं पर भी नहीं लिख देना चाहिए रेस्ट इन पीस। हम लोग के वहां पे रहते ही नहीं है, वो बाकायदा सब चोले को खत्म कर करा के नई इनिंग चालू करते। जीव यहां से रुखसत हो जाता है और कहाँ चला जाता है। हम लोगों को पूरी डिटेल भी चाहिए तो उसका यात्रा बताई जाती है। यहाँ से किधर जाते हैं, किस लोक में जाते हैं, किस मार्ग से जाते हैं, उस मार्ग में कौन से देवता लोग मिलते हैं, ये सब डिटेल जिस धर्म में, जिस जीवन दर्शन के अंदर बताया गया है, वहां पे कौन कहे कि रेस्ट इन पीस? जो कितना भयंकर अज्ञान है। एनीवे, यहाँ पर ये जो एक दिव्य आत्मा है, दिव्य सत्ता है, उसके अंदर न जगने के कारण
एक ऐसी इनिंग्स चालू हो गई है जहां पे अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, पीड़ा है, संताप है, दुख है, शांति है। तो ये कैसे कहानी चालू हुई महाराज? तो उन्होंने बताया कि देखो ये अंतःकरण में चेतना जिस समय उसका आशीर्वाद मिलता है, अंतःकरण में चेतना का प्रकाश पड़ता है तो ये मशीन एक्टिव हो जाती है। और दो प्रकार की वृत्ति उत्पन्न हुई थी, एक थी अहंकार और दूसरी थी अंतःकरण। तो दो प्रकार की चीजें एकदम एक्टिव हो जाती हैं, जग जाती हैं। इनको सरल शब्दों में कहें तो एक यहाँ पे ऐसी एंटिटी आती है जो कुछ कर सकती है। अच्छा करे बुरा करे वो अलग बात है, लेकिन कर सकती है ना। करने का सामर्थ्य जीवन के आगाज में जब प्रारंभ होता है तो एक ऐसा सामर्थ्य जग जाता है कि हम कर सकते हैं। तो ये अहंकार वृत्ति इसको ही कहा जाता है। और हम कर तो सकते हैं, लेकिन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हो, सब साधन नहीं हो तो भी नहीं हो सकता है। तो ये दोनों चीजें जो हैं इस समय चेतना की छाया के द्वारा सब उत्पन्न हो जाता है। फिर ये जो यहाँ पे अहंकार वृत्ति का जन्म हुआ है, हम करने वाले हैं, हम कर सकते हैं, इस वृत्ति को ही यहाँ पे अहंकार कह रहे हैं। अहम करता, हम कर सकते हैं कुछ न कुछ। जिस समय हम कभी मर गए तो फिर यहाँ ये अहंकार नहीं दिखाई पड़ता है ना, कोई करने वाला ही नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये अहंकार का जन्म होता है जहाँ चेतना की छाया अंतःकरण पे पड़ी और अंतःकरण जगा हुआ है। तो यहां से कहानी चालू हुई थी। फिर बोलते हैं ये अहंकार क्योंकि जीवन का यथार्थ नहीं जानता है अभी, तो अनेकों चीजों के साथ तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य 3 प्रकार का हो जाता है। एक चेतना की छाया के साथ सहज तादात्म्य, एफर्टलेसली घुल मिल जाते, जीवंत हो जाते हैं। देह के साथ एक कर्मजम तादात्म्य है। एक शॉपिंग लिस्ट लेके आए थे, जब तक वो खत्म नहीं होती है, जब तक प्रारब्ध का क्षय नहीं होता है, तब तक देह के साथ भी अटैचमेंट बना रहता है। और तीसरा ज्यादा रगड़े का चीज है, वो है कि साक्षी के साथ भी इसका एक भ्रांति जन्य तादात्म्य हो जाता है। एक नासमझी से जनित कोई ना कोई धारणाएं हो जाती है। यथार्थ ये है कि सब लोग गहराई में वही दृष्टा है, साक्षी हैं, लेकिन यही अज्ञान का आलम है। अज्ञान के वजह से हम अपने आप को ये छोटा सा अहंकार जिसका अंतःकरण में जन्म हुआ है, वो अहंकार को ही हम साक्षी पे आरोपित कर देते हैं। अंधेरे में जा रहे थे, रस्सी पड़ी थी, पता नहीं था, तो उसको समझ लिया कि सांप है। जैसे अज्ञान वशात किसी चीज को न जानने के वजह से हम उसके ऊपर किसी अन्य चीज का आरोपण कर देते हैं, वैसे ही साक्षी की गरिमा महिमा नहीं जानने के वजह से अहंकार के लिमिटेशंस, अहंकार के जो है वो अनेकों कमियां, छोटापना सब साक्षी पे आरोपित हो गई। अब भूमिका बन गई। अब जीवन में अंतहीन चक्कर में पड़ने की पूरी भूमिका बन गई। तो यहां से संसार का चक्र चालू होता है। तो ये हम लोग यहाँ देख रहे थे कि देखो, यद्यपि अहंकार के ये 3 प्रकार के तादात्म्य होते हैं, लेकिन 2 प्रकार के तादात्म्य की चिंता ही मत करो, फ्री हो जाओ। देह के साथ तादात्म्य और चेतना की छाया के साथ तादात्म्य।
जो साक्षी के साथ गलतफहमी उत्पन्न हुई है वो ही सबसे ज्यादा समस्या की एक भ्रांति होती है। इसीलिए हमको केवल इसी प्रॉब्लम एरिया में फोकस करना चाहिए, और ये ग्रंथ हम केवल उसी चीज के लिए बता रहे हैं कि तुम्हारी ये भ्रांति दूर हो जाए। ये भ्रांति की समाप्ति के लिए ही ये पूरा ग्रंथ दिया जा रहा है। तो इस तरीके से यहां तक हम लोग आए थे, और उसके उपरांत जो है वह अब 11वें श्लोक में देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। 11वां श्लोक आता है, ये अहंकार की कहानी तो समाप्त हो गई। अब अंतःकरण एक बताया था ना कि जब चेतना की छाया पड़ी तो अहंकार और अंतःकरण दो चीजों का जन्म होता है। तो उसके बारे में हम तो थोड़ी सी प्रकाश डालते हैं। बोलते हैं ये जो अंतःकरण है ये हमारे ही इनर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और ये बहुत कार्य कर सकते हैं। अहंकार के द्वारा भी हम अपने मन को, भावना को, ज्ञान को, ये सब चीजें प्राप्त करके कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अहंकार थोड़ा ढीला ढाला होता है ना, तो भी अंतःकरण के अंदर सामर्थ्य होता है अपने ही कंडीशनिंग्स के हिसाब से काम करते रहना। अंतःकरण का सामर्थ्य होता है। अब कोई ज्ञानी लोग होते हैं जिनका पूरा सामर्थ्य है, पूरा ज्ञान है, तो वो बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान प्राप्त करते हैं, सेवा करते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, दुनिया देश सबके लिए। और जो अज्ञानी लोग हैं वो भी सवेरे शाम बिजी रहते हैं, कुछ करने का प्रेरणा नहीं है, सामर्थ्य नहीं, फ्रीडम भी नहीं है करने की, तो भी बिजी रहते हैं, काम चलता रहता है। वहां बोलते हैं इन लोगों का मन वही उनको घुमा रहा है। मनी राम, तो ये मन है ना, इसको बोलते हैं मनी राम। ये मनी राम चक्कर में चला रहता है। हम सोचते हैं, हम काम करते हैं, घूमते फिरते हैं, पता लगा अंतःकरण का किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस ही नहीं है, रोल ही नहीं है, संकल्प भी नहीं है। एक बहुत बड़ी चीज हम लोगों को शास्त्रों में बताई जाती है कि पहला लेसन लर्न करो, जो काम भी करो संकल्प पूर्वक करो, डेलिबरेटली करो। इसीलिए पूजा में सिखाया जाता है कि हे भगवान, शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे, ये ऐसे शुभ समय, शुभ जगह हम ये पूजा का काम करने जा रहे हैं। देखो ये संकल्प पूर्वक काम हो रहा है। हर समय कभी संकल्प पूर्वक हम लोग काम करते नहीं, मैकेनिकली करते रहते हैं। देखो यहां एक होता है डेलिबरेटली काम करना, एक होता है मैकेनिकली काम करना। डेलिबरेटली काम जब भी होता है अहंकार के वजह से होता है, करता है उसके द्वारा होता है। लेकिन जब हमारे को पता ही नहीं है मैकेनिकली काम कर रहा है, कौन कर रहा है? अहंकार तो मेरा सो रहे हैं, तो भी ये बिजी है। तो यहाँ पे अंतःकरण काम करता रहता है, मन काम करता रहता है, संस्कारों से काम होता है, वासनाओं से काम होता है, कंडीशनिंग से काम होता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंतःकरण के अंदर एक स्वतंत्रता नहीं। जिस रंग में एक बार रंग गए ना, तो सदैव वैसे लगे। तो यहाँ पे अंतःकरण अपना खेल दिखाता रहता है। अभी देखिए अहंकार की कहानी के अंतर्गत हम लोगों को 3 अवस्थाओं की भी चर्चा करी थी ना, कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति।
ये मूल रूप से अहंकार के ही 3 अवस्थाएं कही जाती हैं। उसके रेफरेंस में कहा जाता है जब अहंकार पूरा बढ़िया जगा हुआ है, एक स्वतंत्र एंटिटी है, तो वहां आप जगे हैं। अगर हमारा अहंकार हमने बताया ये नेगेटिव भाव से नहीं है, ये केवल कर्ता बने का सामर्थ्य है। आप कर्ता बने के सामर्थ्य को बहुत बिल्ड करिए तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं ये कल्पना के बाद कोई व्यक्ति क्या कर सकता है। इतिहास प्रमाण है जो लोग यहाँ बहुत कुछ करना चाहते हैं कितना कुछ कर सकते हैं। आज हम लोगों के भारत देश में जो यहाँ प्रधानमंत्री उनकी गवर्नमेंट है, ये देश का हालत चेंज कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इंडस्ट्री, फॉरेन एक्सचेंज, प्रतिष्ठा, ये सब गर्त में जा रही थी। अभी सब चीजें कोई बहुत ही अच्छी तरीके से संकल्प पूर्वक सोच रहा है, प्लान कर रहा है। जब कोई डेलिबरेटली प्लान करता है ना, इसी को बोलते हैं अहंकार का काम है, कर्ता का खेल है। और कोई प्लान नहीं है तो भी सवेरे से शाम को ना कोई झोंकों में काम करते चले जाते हैं। वहां के मूड्स चलते हैं। एक स्वामी जी प्रवचन में बता रहे थे, बोलते पता मूड्स ऐसे जो चलता है उसको क्या बोलते हैं? मूड अर्थात जो मूड से चलता है। बोले क्या विचार है, क्या मूड है? चलो घूम के आते हैं। वहां जाओगे कश्मीर आतंकवादी है भाई। अरे नहीं, मूड आ गया हमारा, अब मूड आ गया चलते हैं। तो जो एक होता है प्लान से सोच समझ के करना और एक होता है झोंकों में मूड से चलना, ऐसे लोगों को कहा जाता है आइए श्रीमान मूड। मूड व्यक्ति एनीवे, जब हम कोई संकल्प पूर्वक काम नहीं कर रहे तो भी काम कर रहे हैं, तो हमारे मन की पुरानी आदतें, संस्कार, इच्छाएं, भावनाएं, उनके हाथ में ये रथ है। और जैसा संस्कार है बस वैसे ही रहेगा, जैसी कंडीशनिंग है वो व्यक्ति वैसे ही रहेगा। आप उसको 10 साल बाद भी मिलो ना, वही का वही रहेगा वो, क्योंकि चेंज का तो प्रयास ही नहीं है। करता तो सूता रहता है। एक बार आदतें पड़ गई, वो सदैव आदतें वैसी की वैसी रहती है। चेंज पॉसिबल होता है अहंकार के वजह से, और अंतःकरण में कंडीशनिंग्स आ जाती हैं, इंप्रेशंस आ जाते हैं, उसके हिसाब से ये नाचता रहता है। लेकिन हाँ, अंतःकरण में भी अनेकों कार्य करने का सामर्थ्य होता है, मैकेनिकली करता है, लेकिन करता रहता है। कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है। जैसे जानवर होते हैं ना, उनके अंदर अहंकार की वृत्ति बहुत ही कम होती है, इसीलिए वो जैसे हैं। अगर देखे बाय द वे, गाय को जो है वो घास नहीं मिलती है, तो ऐसा तो है नहीं कि नॉनवेज खाने लगती है। या शेर को जो है वह अगर यहाँ जानवर वानवर नहीं मिले, उसका शिकार, नेचुरल भोजन, तो कभी उसने ये सोचा नहीं कि यार हम ये जानवरों को मारने का क्यों सोचें? ये हिरण को हम मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, हिरण क्या खाता है, हम वही खा लें, काम चल जाना चाहिए ना। ये हिरण घास खाता रहता है, पत्ते खाते रहते हैं। तो शेर ने शेरनी को बोला चलो बच्चे लोग, सब लोग आज एक डिफरेंट डिनर करते हैं। कौन सा डिनर? आज ग्रीन डिनर करते हैं। आज वो डिनर करते हैं जो हिरण वगैरह खाया करते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है।
कभी शेर में सोचा क्या? शेर में कोई अहंकार नहीं है, करने का कोई स्वतंत्रता नहीं है। भूखों पड़ा रहेगा या शहर में जाके मैनीटर बन जाएगा, लेकिन घास नहीं खाएगा। तो यहां पे देखिए दो चीजें, एक अहंकार, हम लोगों के अंतःकरण में एक फ्रीडम से, स्वतंत्रता से कुछ करने की जो एक सामर्थ्य होता है, उसको अहंकार बोलते हैं। और एक होता है एक संस्कार, इंप्रेशन, भावनाएं, उसके हिसाब से जो होने चलते रहते हैं। तो ये जो अहंकार है, इसके वजह से भी क्या क्या होता है वो पहले देख लिया। अब अंतःकरण की कहानी सुनिए। यहाँ देखिए अगले 11वें श्लोक में हमको बताते हैं कि अंतःकरण वृत्ति का क्या खेल होता है। अंतःकरण वृत्तिश्च चितेच्छायैक्यमागता वासना कल्पयेत् स्वप्ने बोधे क्षैर्विषयान् बहिः। अंतःकरण वृत्ति, जो अंतःकरण वृत्ति हमने बताई थी पिछले सेक्शन में, जो उसका प्रारंभ भी हुआ था, तो बोलते हैं ये अंतःकरण वृत्ति जैसे अहंकार और चेतना की छाया का तालमेल हो गया, तादात्म्य हो गया। कौन सा तादात्म्य? सहज तादात्म्य। ऐसे घुल मिल गए थे अहंकार की वृत्ति और चेतना की छाया, जीवंतता की छाया। इस चेतना की छाया के वजह से ही अहंकार एनलिविंग हो गया था, जीवंत हो गया था, एक्टिव हो गया था। तो बोलते हैं वैसे ही चेतना की छाया हमारी अंतःकरण की वृत्ति को भी एनलिविंग कर, हमारे मन के अंदर थॉट्स, इमोशंस, जो कुछ भी होते हैं, सब हमारे विचार। देखिए हम लोग के अंतःकरण के 4 पार्ट्स होते हैं। एक तो अहंकार हो गया, बाकी 3 बचे, मन, बुद्धि और चित्त। ये तीनों बहुत ही समर्थ होते हैं। अपने आप में अगर अहंकार सो रहा है तो पूरे राज्य का संचालन कर डालते हैं ये 3 मंत्री लोग। हमारे मन, बुद्धि और चित्त, वैसे तो राजा साहब तो अहंकारी है और हमारे वहां उसी राजा को गद्दी पे बैठना चाहिए। सब काम हमारी बुद्धि के निश्चय से, प्लानिंग से, संकल्प पूर्वक हो, ये आइडियल स्थिति होती है, डेलिबरेटली। लेकिन जिसके अंदर कोई अहंकार की वृत्ति नहीं होती है, वहां पे काम सब मन, चित्त और सोती हुई बुद्धि, बुद्धि तो सो रही है। तो ऐसे ही स्थिति के द्वारा पूरा संचालन होता है। तो इसके लिए यहां देखिए आचार्य क्या बोलते हैं, अंतःकरण वृत्तिश्च चितेच्छायैक्यमागता। तो जो भी हमारे अंतःकरण के फैकल्टीज हैं, ये सब चित छाया, चेतना की छाया के साथ तादात्म्य प्राप्त हो गया, ब्लेस्ड हो गए। तो जो चेतना की छाया, जो लाइफ प्रिंसिपल है, वो इनको भी ब्लेस कर देती है। ऐक्यमागता, एकता हो गई, अनुग्रहीत हो गए, ब्लेस्ड हो गए।
चेतना की छाया हमारे अंतःकरण को ओतप्रोत कर देती। लेकिन यहाँ पे कुछ कर्तापने का सामर्थ्य तो है नहीं, जितना बढ़िया अहंकार में होता है, लेकिन तो भी ये बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लेवल पे। क्या करते हैं? वासना कल्पयेत स्वप्ने। एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल हम लोग के मन के सामर्थ्य का ये होता है हमारी स्वप्न की अवस्था। स्वप्न की अवस्था में जैसे हम लोगों ने पहले देखा था, जो अहंकार है, एक स्वतंत्र काम करने का फ्री एंटिटी, ये अहंकार है ना। अहंकार जिस समय जगा होता है उस समय जागृत होती है, और ये महाराज सो रहे हैं आधे जगह हुए नींद में, आंखें जो है नशीली, 6 बज गया है सवेरे का कि शाम का, ऐसे हालत है ढीले ढाले। उस समय जब अहंकार सो रहा होता है या आधा जगा हुआ होता है तो स्वप्न अवस्था हो जाती है। स्वप्न अवस्था में यहाँ आचार्य बोलते हैं कि हमारा अंतःकरण वो ही कमांड होता है। फौजियों की भाषा में अहंकार सीओ है, सीओ साहब अवेलेबल नहीं है तो कमांड किसके हाथ में है? क्या बोलते हैं? 2NC। तो ये 2NC जो है ना, ये अंतःकरण है। अब जैसे भी है लल्लू पंजू, अब जो सीओ की बात है वो तो अलग ही है ना। ये अगर अच्छे सामर्थ्य होता तो सीओ बन गए होते, लेकिन उतनी कॉम्पिटेंस तो है नहीं इनके अंदर, इसीलिए ये वो पद को प्राप्त हुआ ही नहीं है। जैसे भी है लल्लू पंजू, ढीले ढाले, कमांड इनके हाथ में। अब जब यहाँ पे राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो देश का क्या हाल होगा? लल्लू पंजू से हमारा मतलब क्या है? ऐसे ही असमर्थ आलू से सोना बनाते हो, इधर से आलू डालो, इधर से सोना। ऐसी टेक्नोलॉजी उनके पास है सर। शुक्र है कि यहाँ पे देश के वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वो तो सूबेदार भेजे सुबेदार भेजा है, सही है। उनका तो हालत बहुत खराब है। उनकी तो मम्मी उनको किसी तरह से जॉब दिला रही है। अनएम्प्लॉयड आदमी और शायद अनएम्प्लॉयबल आदमी, उसको किसी तरह से उनकी माता जी मोहवशात कोई जॉब दिलवाना चाहती है। एनीवे, वो कहानी अलग है। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं जो समर्थ नहीं है वो कई बार कमांड में होता है। स्वप्न अवस्था में दुनिया बनाते हो, चीजें करते हो, अनुभव करते हो, सब चीजें होती हैं स्वप्न अवस्था में। लेकिन अहंकार जो असली में करने धरने वाला, सही में करता, वो वहां से नहीं होते वहां। तो यहाँ आचार्य बोलते हैं उस समय ये जो दूसरी फैकल्टीज है ना आपकी, अंतःकरण, ये कमांड है। अंतःकरण वृत्तिश्च चितिच्छायैक्यमागता वासना कल्पयेत स्वप्ने। तो ये करता है, इसमें भी कोई ना कोई तो जो है वह ज्ञान होता है ना, करने के पीछे कुछ ना कुछ तो थोड़ी तो अकल होती होगी ना। बोलते हैं हाँ अकल इसकी है इम्प्रेशंस। जो भी देखा देखी में इम्प्रेशंस आ गए हैं, इसको बोलते हैं वासना।
वासना होता है किसी भी अनुभूति के बैकलॉग्स। आपने जो है कोई चीज खाई, कोई देखा, किसी से मिले, तो उसका जो है एक इंप्रेशन पड़ जाता है और उसी चीज को दोबारा करने की प्रेरणा होती है। वासना एक बहुत शक्तिशाली चीज होती है। वासना को नचा देती है, इंसान को घुमा देती है, चक्कर में डाल देती है, हमको मोटिवेट करती है। लेकिन वासना से प्रेरित व्यक्ति न सुखी होता है, न शांत होता है, बल्कि उलझता चला जाता है, क्योंकि विवेक नहीं होता है उसमें। लेकिन हाँ, करने का सामर्थ्य होता है उसमें। वासनाओं से प्रेरित आदमी कितना कुछ कर सकता है, अकल से प्रेरित भी कर सकता है, लेकिन वासना से प्रेरित आदमी भी कर तो सकता है, ज्यादा लंबी गति नहीं होती है उसकी। तो अंतःकरण केवल संस्कार और वासनाओं से चलता है। जो प्रोग्रामिंग हो गई है, अहंकार ने कोई जीवन जिया था, उसके कुछ प्रोग्रामिंग हो गई है, कुछ संस्कार पड़ गए हैं, और ये वासना होती है राग और द्वेष रूपा। या तो कोई चीज हमको बहुत अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी। इनके दो ही प्रकार की कैटेगरीज होती हैं, रागात्मक और द्वेषात्मक। हमको पसंद है, हमको नहीं पसंद है, और जो चीज पसंद है उसी को मैकेनिकली रिपीट करते रहते हैं। तुम कहां पहुंच रहे हो ये करते करते? वो सब हमको नहीं पता, बस हमको अच्छा लगता है, हम करते हैं। तो ये वासनाओं की दुनिया है। यह आदमी वासना से प्रेरित होता है, कंडीशनिंग। जैसे आजकल कंप्यूटर की दुनिया में देखिए, सॉफ्टवेयर, एक बार सॉफ्टवेयर डाल दो वो वही काम करता रहता है। तो अंतःकरण जो है वो हमारी प्रोग्रामिंग से चलता है, कंडीशनिंग से चलता है, वासना से चलता है। तो यहां पे आचार्य बोलते हैं, ये वासना कल्पयेत स्वप्ने। स्वप्न की दुनिया में इसका हमको बहुत ही स्पष्ट रूप दिखाई पड़ता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो असली करने वाला है ना, स्वप्न में सो रहा है। लेकिन तो भी यहां पे देखिए कितनी अनुभूतियां होगी। ये सब अंतःकरण का खेल चल रहा है। तो स्वप्न अवस्था में हमारी वासनाओं के वजह से सब अनुभूतियां होती हैं। भिन्न भिन्न सपने आते हैं आदमी को ना। एक को सपना आ रहा है कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं, एक को सपना आ रहा है कि हमारी गाड़ी छूट रही है। ये गाड़ी छूटने का सपना हमने देखा काफी लोगों को आता है कि जिस समय हम पहुंचे स्टेशन या एयरपोर्ट, गाड़ी मिस हो जाती है। कोई ना कोई फियर्स है, कोई ऐसी अनुभूतियां हुई होगी, ऐसे से गुजरा होगा, उसको एक बार छूट गई गाड़ी, दूसरी बार छूट गई। एग्जाम से पहले बहुत आते हैं। हाँ? एग्जाम से पहले ऐसे सपने बहुत आते हैं। अरे बड़े सपने आते हैं। आदमी के अंदर जो भी फियर्स होते हैं ना, या तो कोई फियर्स होते हैं या बहुत किसी चीज के साथ अट्रैक्शंस होते हैं, इंप्रेशंस पड़ जाते हैं, और ये इंप्रेशंस के हाथ में लगाम होती है, या लाइक्स के या डिसलाइक्स के, या रागात्मक या द्वेषात्मक। ये दो टाइप की वासनाएं होती हैं। जैसे किसी को सपने आते हैं, सपने दिखाते हैं वासना का क्या पूरा रूप है। आजकल तो अनेकों मनोवैज्ञानिक लोग पूछते हैं, तो कोई पहुंच गया होगा, पहले बताओ सपने कैसे आते हैं।
एक सिगमंड फ्राइड करके बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हुए, उनकी किताब ही है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, 3 वॉल्यूम्स है। वो बोलते हैं किसी के सपने से जो है हम पूरी एनालिसिस कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से घटाने हैं, कौन से फियर्स हैं, कौन से प्रॉब्लम है, इसका जीवन कैसा चला है। वासनाओं से पूरी हमारी कुंडली खुल जाती है। सपनों से जो है आदमी को कौन से सपने आते हैं तुमको ज्यादा होता है, ये हमारे संस्कार दिखाते हैं। अगर तुम्हारे मन में बहुत भक्ति की भावना होगी, बड़े हृदय से होगी, वही सपने आएंगे। और ऐसा नहीं है कि भगवान को चले आते हैं, तुम्हारा मन प्रोजेक्ट करता है, क्रिएट कर देता है। एक हमको माता जी मिली, उन्होंने सीधे डांट लगा दी। क्या हो गया माता जी, ये क्या कर रहे हैं स्वामी जी आजकल आप? तो माता जी क्या गलती करी बताइए, डेली सपने में आ जाते हैं आप। ऐसा थोड़ी होता है कि डेली सपने में आओ, फिर हमको आप डिस्टर्ब करते हैं, फिर हमको जो है वहां आरती भी करनी पड़ती है, भोजन भी आपको लगाना पड़ता है। अब डेली थोड़ी आओ, कभी कभी आया करो। हमने उनको हाथ जोड़ के बोला ठीक है माता जी, कल नहीं आएंगे। उसको ऐसा लगता है कि हमको सपना आता है तो वो आया है, उसको पता भी नहीं है। अब तुम किसी को बहुत प्रेम करते हो, वो तुम्हारे सपने में आ जाता है। ये थोड़ी है जाके उसको बोला देखो कल मत आना, यार हमको क्या पता तुम्हारे सपने में आ रहे हैं। हमारे सपने में कर्तापना उस सपने के वस्तु का या व्यक्ति का नहीं है, हमारी भावनाओं का है, हमारे अनुराग का है, हमारे द्वेष का है। और जिससे तुम ज्यादा खुंदा खाओ ना, उसका सपना ज्यादा आएगा। देखना, गुलों से खार बेहतर है कि दामन थाम लेती है। फूल को पकड़ो तो पकड़ते नहीं है, कांटों को पकड़ो तो पकड़ लेते हैं तुमको। जिनसे प्रेम करो उनका सपना कभी कभी आता है, जिनसे जो है बहुत ही गुस्सा करो तो डेली आएगा सपना। अब ये थोड़ी उनके पास जाओ, क्यों आए कल रात को हमारे पास, फिर से डिस्टर्ब करने आ गए। हमारी शक्ल देखेगा क्या हो गया इनको, स्वामी जी कल तक तो ठीक थे, आज क्या गड़बड़ हो गया है। हमारे सपने में हमारे अंदर जो भी डीप रूटेड इम्प्रेशंस हैं, इम्प्रेशंस अपना रंग दिखाते हैं। इम्प्रेशंस बड़े समर्थ होते हैं, उनका ही खेल चलता है। इसीलिए किसी की कामना आ गई तो कामना देखो कितना रंग दिखाती है। किसी के प्रति क्रोध आ गया तो वो कितना रंग दिखाता है। ये सब जो है बहुत ही समर्थ चीजें होती हैं। बताया जाता है जरा हैंडल कर लेना, इतनी जल्दी कामना उत्पन्न कर लेते हो, उसके बाद ये तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लेगी, ये गादी पे बैठ जाएगी और कर्ता को किनारे ढकेल देगी। तो किनारे बैठो, मैं चलाता हूं गाड़ी को। और ऐसे गाड़ी कहाँ पहुंचती है, कहाँ जाएगी, ये भगवान ही मालिक है। अकल वकल तो है नहीं कुछ। तो ऐसे लोग की ज्यादा गति नहीं होती है, अंतःकरण में बहुत सामर्थ्य होता है। और स्वप्न अवस्था इसका सबसे बढ़िया प्रमाण होता है। और अंतःकरण में कल्पना की शक्ति होती है, क्रिएटिव शक्ति होती है। इतनी अद्भुत प्रकार की शक्ति होती है अंतःकरण में कि हम ऐसी ही दुनिया बना देते हैं जैसी दुनिया ईश्वर अपनी माया से बनाते हैं।
है ना। रात को सपने में भी अगर पहाड़ देखे, अगर जो है गंगा जी देखी, हिमालय देखे, जो भी देखा, उस समय कितना विविड एक्सपीरियंस होता है, क्लियर अनुभव होता है। ये सब हमारे मिलने वाला है। हमारे अंदर जो यह क्रिएटिव शक्ति है, कल्पना की शक्ति है, ये अपने ही इच्छा के अनुरूप अपनी दुनिया बना सकती है। तो ये हमको किसका परिचय दे रहे हैं? अंतःकरण का। अहंकार की कहानी हो गई थी, ये अंतःकरण की कहानी चल रही है। अंतःकरण के अंदर ये सब सामर्थ होता है। वासना कल्प ये स्वप्ने, स्वप्न अवस्था में हमारी वासना के अनुरूप हमको जो सपने आएंगे वो हमारी वासना दिखाएंगे। आपको जो सपने आएंगे आपके मन के अंदर इंप्रेशंस दिखाएंगे। जैसे आपके जीवन की कहानी चल रही है, जो आपके अंदर इंप्रेशंस है, आपकी स्वप्न की दुनिया वैसी होगी। तो अंतःकरण जो है वासनाओं से चलता है। इसकी गाड़ी सदैव आदतों से चला करती है, राग से चलती है, द्वेष से चलती है। हमको अच्छा लगता है, हमको नहीं अच्छा लगता है। हमारे जीवन का सारथी यही है महाराज। हमारे जीवन का सारथी अकल वकल नहीं है, कुछ शास्त्र का ज्ञान हमको थोड़ी पता नहीं है। हम तो जो करते हैं मन आ गया, मूड आ गया, कर लेते हैं, नहीं आया नहीं करते। तो हमारी गाड़ी वासनाओं से चलती है। अंतःकरण सदैव वासना से चलता है। वो बहुत ही समर्थ होता है, बड़ा पोटेंशियल होता है। इसको जो है चेतना की छाया ने जीवंत कर दिया है। और इस तरीके से स्वप्न की अवस्था में अंतःकरण का आलम बहुत ही स्पष्ट दिखता है। लेकिन यहां जागृत में भी कई बार कमांड होता है। जिस व्यक्ति के अंदर एक बहुत ही संकल्प पूर्वक डेलिबरेटली काम करने की अगर आदत संस्कार नहीं होता है, उसके अंदर अंतःकरण ही जागृत अवस्था में भी काम करवाता है। लेकिन इस समय हम लोग समझना चाहते हैं कि अंतःकरण वृत्ति क्या होती है, तो उसका परिचय यहाँ पे दे रहे हैं। तो स्वप्न अवस्था में अगर यहाँ दुनिया बनती है, दिखती है, अनुभूति होती है, खुशी होती है, गम होते हैं, सब अंतःकरण से। क्योंकि अहंकार महाराज तो पिए हुए सो रहे हैं, उस समय टुन्न है। उनको आचार्य बोलते हैं तो आधा ही जगा हुआ है। विकास आधा जगह है, आधा सो रहा है, होश में नहीं है। तो इसीलिए जो 2IC है ना, वो CO का काम कर रहे हैं, वही कमांड चला रहे हैं। हमारी जितनी अक्ल है, जितना ज्ञान है, उसके हिसाब से गाड़ी चल रही है। बोलते हैं देखो, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था दोनों में अनुभूतियां होती हैं। क्या डिफरेंस है? जागृत और स्वप्न में क्या डिफरेंस होता है? वहां पर भी दुनिया दिखती है, यहाँ पर भी दुनिया दिखती है। यहाँ पर भी देश और काल, टाइम और स्पेस होता है, वहां पर भी देश और काल होता है। यहाँ पर भी खुशी गम होता है, वहां पर भी खुशी गम होता है। जागृत और स्वप्न में बेसिक भेद होता किस चीज का है? तो यहाँ इसी प्रसंग को निमित्त बना के ग्रंथकार बोलते हैं कि बस भेद इतना होता है कि स्वप्न में सब मन की कल्पना से कहानी चलती है।
जब कल्पना का साम्राज्य होता है तभी आदमी सपने की दुनिया में होता है। और अगर यहां जगते जगते भी आप कल्पना की दुनिया में रहते हो तो टेक्निकली सो रहे हो आप सपने में। और जागृत अवस्था वो होती है जब आप अपने स्थूल शरीर को धारण करके मन के अंदर नहीं इंद्रियों से देख के निश्चय करते हैं। जागृत अवस्था में उठते हैं, आंखें खुलती है, कान खुलते हैं और प्रवचन सुनते हैं और दर्शन करते हैं, तब आगे काम करते हैं। बोधैर अक्षयी विषयान बहिः, तो जो हमारे अंदर अक्षयी अपनी आंख इंद्रियों से जब शरीर धारण करके इंद्रियों से चीजों को देख रहे हो तो नया ज्ञान होगा। लेकिन जब इंद्रियां सब सो रही हैं और तो भी मनी राम काम कर रहे हैं, तो कल्पना की दुनिया होती है। ये मोटा भेद, बड़ा भेद जागृत और स्वप्न का होता है। इस तरीके से एक श्लोक मात्र में अंतःकरण की कहानी उन्होंने बताई। देखिए, अहंकार की कहानी में कितने श्लोक बताए थे, अंतःकरण की कहानी एक श्लोक, इतने काफी। तो इस तरीके के अंतःकरण वृत्ति की कहानी है। अब ये दोनों मिला के क्या करते हैं, अहंकार और अंतःकरण, ये दो मिला के जो जीवात्मा इन्हीं से तादात्म्य करा हुआ है उसको कहा जाता है जीव। तो जीव जो है वो होता है जो अहंकार और अंतःकरण की वृत्ति से युक्त है। उसकी कहानी क्या होती है वो 12वां श्लोक देखिए। मनोहंकृत्युपादानम् लिंगमेकं जडात्मकम् अवस्थात्रयमन्वेति जायते म्रियते तथा। तो यहाँ ये समराइजेशन करते हुए इसका एक बता रहे हैं फाइनल आउटपुट कि हमारे अंतःकरण में जब चेतना की छाया पड़ी ना तो अहंकार और अंतःकरण दो चीजें उत्पन्न हुई। इसी के अंदर ही इसी को मैं समझ के जो जी रहा है, साक्षी का हमको कोई पता नहीं है। कोई अजन्मा अमृत स्वरूप अविनाशी दिव्य सत्ता हमारे हृदय में साक्षी के तरह विद्यमान है, ये सब हमको पता नहीं, देखा नहीं हमने, सुना है, लेकिन अभी हम जगह नहीं है उन चीजों में। हमको तो यही दिखाई पड़ रहा है, हम कर सकते हैं और ये प्रेरणा है, ये इच्छा है, ये इच्छा नहीं है, इस चीज में अटैचमेंट है, ये राग है, इसमें द्वेष है, इतनी ही दुनिया है हमारी। मनो अहंकृति उपादान, यही जहां पे हमारी उपाधि है, यही हमारा सब कुछ है। उपादान यही मटेरियल है, उपादान बोलते हैं मटेरियल को। तो हमारे जो है वो उपादान हमारे ही अंतःकरण, हमारा मन, और मन के अंदर एक करने का सामर्थ्य, यही हमारी दुनिया है। बोलते हैं कि जब यही हम होते हैं तो इसको बोलते हैं लिंग शरीर। ये लिंग शरीर, इसको दूसरा नाम है सूक्ष्म शरीर। अंतःकरण और अहंकार मिला के क्या बनाते हैं? सूक्ष्म शरीर।
तो ये जो यहाँ लिंगम एकम जड़ात्मकम, यही प्रकृति के 3 गुणों से बना हुआ, ये हमारी फैकल्टीज हैं, यही हमारा अस्तित्व है, यही हमारा सर्वे सर्वा है। तो ये यहाँ पर जो 2 चीजें हैं, इन्हीं से आइडेंटिफाई करके फिर हम अपने जीवन की कहानी का आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और जो इससे आइडेंटिफाइड है ना, उसको ही जीव कहते हैं। तो जीव शब्द क्या हुआ? अहंकार मात्र जीव नहीं है। ये अहंकार, अंतःकरण और अहंकार दोनों को धारण करा हुआ, इन्हीं को अपनी दुनिया देखता हुआ, इनको ही अपना परिचय जानता हुआ, वो जो एंटिटी होता है उसको जीव कहते हैं। अब सब लोग एक व्यक्ति बन गए, तो ये व्यक्ति बनने की कहानी है। और ये जीव जो है, यहाँ आचार्य बोलते हैं, यही 3 अवस्थाओं में आता जाता है। यही जगता है, यही सोता है, यही सपने देखता है, और यही अंतःकरण में जो जीव भाव उपजा है ना, यही मरता है, और इसी का दोबारा फिर जन्म होता है। तो जन्म मरण की कहानी किसकी होती है? वो साक्षी की नहीं होती है। वो हमारे हृदय के अंदर उसके बारे में जब परिचय दिया था तो क्या दिया था? जिसका उदय नहीं होता है, जिसका अस्त नहीं होता है। किसी को श्लोक याद है वो वाला? नो देती, अंग्रेजी वाला जो है, हाँ, नो देती नास्तमत्येषा न वृद्धिं याति न क्षयम्। जिसका कोई उदय नहीं होता है, अस्त नहीं होता है, वृद्धि नहीं होती है, क्षय नहीं होता है, यह हमारे गहराई में हमारा परिचय। और आज हमारा परिचय क्या है? उसे गुरु जी सही बात बताएं। तो ऐसा हमको अभी नहीं पता है कि हमारा कोई भी हैप्पी बर्थडे नहीं है। हमारा तो जन्म हुआ है, और थोड़े दिन बाद जरूर जाएंगे यहाँ से, रुखसत हो जाएंगे हम भी। जैसे अनेकों लोग चले गए तो हम भी जाएंगे। हमारा जन्म होता है, हमारा मरण होता है, हमारी वृद्धि होती है, हमारा क्षय होता है। आज हमारी कहानी तो ये कहानी है। और जानकार लोग हमको देख के बता रहे हैं कि नहीं, तुम्हारी कहानी तो न उदेती, न अस्तमेती, न जन्म, न मरण, न वृद्धि, न क्षय। बोलते हैं कि अब आपको ये बात पता लग गई कि ये कहानी किसकी है, जन्म मरण किसका होता है। हमारे मन के अंदर एक एंटिटी क्रिएट होता है, जीव भाव का जन्म होता है। जीव भाव हमारे ही अंतःकरण की वृत्ति और अहंकार की वृत्ति, उनसे आइडेंटिफाइड होता है, और उसका ही जन्म मरण होता है। जायते म्रियते तथा, देखिए यहां भी इसकी कहानी चल रही है, तो स्पष्टता से जायते म्रियते तथा। जीव को तो मरना है, जीव को तो जाना है। जिसका जन्म हुआ है उसको जाना पड़ता है भाई, ये सही बात है। हमारी प्रार्थना है, भगवान से निवेदन है कि सबको लंबी उम्र दें, स्वस्थता दें। लेकिन इस प्रार्थना करने के पीछे ही ये एहसास होता, जाना तो है, लंबा थोड़ा सा टाइम और मिल जाए,
दो चार एजेंडा हैं और पूरे कर लें। ये काम करना है, बच्चों को सेटल करना है, और इनको ये करना है, वो भी ये करना है, ऐसा ऐसा काम करना है, जो भी किसी के सपने हो। उसके बाद एक समय भगवान ऐसी हालत कर देंगे, फिर बोलोगे नहीं भगवान अब तो ले ही जाओ, अब नहीं टिकना चाहते हैं। अभी हम पिछले साल लखनऊ गए, वहां हमारी माता जी काजी वृद्ध, अब हालत खराब है, खस्ता हालत है, खस्ता। अब तो तुम स्वामी जी हो गए हो, अब तो स्वामी जी भगवान से बोलो कि हमको ले जाए। अगर ले जाने के लिए हम ही मिले क्या आपको बताने के लिए? ले जाना मतलब कि मर जाए, बोला हम मरने के लिए जिम्मेदार हम बने, और हम काय बने? कोई भी नहीं जिम्मेदार बने, तो भी जाएंगे। तो जबरदस्ती हम अपने ऊपर कलंक कह ले, जाना तो है ही सबको। हाँ, वो भगवान में रमती रहती है, परमात्मा तत्व में चिंतन करती रहती हैं, भक्त हैं, लेकिन मूडी भक्त है। कभी कभी मूड आता है, खूब भक्ति होती है, कभी कभी मूड खत्म हो जाता है तो भगवान को डांट वाट भी सुना देती है, क्या करना आप ऐसा। तो कहानी चलती रहती है। ये जीव की अंदर एक जीव भाव का जन्म हो गया, और ये जीव भाव की कहानी चलती रहती है। लेकिन देखो, जन्म मरण ये हमारे मन के अंदर उपजे हुए जीव का ही होता है। ये इम्पोर्टेंट चीज है। और इसी जीव की हमको सब कहानी बताई कि इसके अंदर क्या सामर्थ्य होते हैं, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, सब चीजें इसी जीव के बारे में ये हमको रहस्य बताया। तो मोटे तौर से यहाँ पर हम लोगों के 3 शरीर होते हैं। ये लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, और ये जो शरीर है स्थूल जो दिख रहा है, ये स्थूल शरीर कहा जाता है। तो एक हम लोगों का हो गया ये स्थूल शरीर, इसके अंदर एक हो गया सूक्ष्म शरीर, और उसके पीछे एक और बीज होता है, उसको कारण शरीर बोलते हैं। जब तक जैसे यो बीज रहता है ना, फिर से बीमारी होती रहती है। जैसे किसी को कैंसर हो जाता है ना, तो कैंसर हो जाता है, उन्होंने कीमो करवा लिया, रेडिएशन करवा लिया, ऑपरेशन करवा लिया, सर्जरी करवा ली, और वे पता लगा अरे थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा जो है कैंसर के सेल्स रहते हैं, फिर फ्लेयर अप कर जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से ये स्थूल शरीर के पीछे सूक्ष्म शरीर, उसके पीछे कारण शरीर होता है। वो कारण जब तक बचा रहता है, आप कितना शरीर को स्वस्थ करो, कितना मन को सुंदर करो, फिर से रोग आ जाएंगे, फिर से विकार आ जाएंगे। इसीलिए कोई विशेषज्ञ जो है वो सदैव जड़ को दूर करता है, बीमारी की जड़ को दूर करता है। तो ये लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर तब तक बना रहता है जब तक कारण बना रहता है। और कारण क्या होता है? अपने आप को साक्षी न जानना, अपनी वास्तविकता में नहीं जगना। हम सब लोग मूल रूप से बहुत सुंदर, बड़े प्यारे, बड़े आनंदमय, बड़े पवित्र, पुनीत, दिव्य, ऐसी सत्ता है अंदर से। लेकिन ये अज्ञानवशात इसी चक्कर में फंस गए। तो यहाँ पे ये सब झमेला खत्म हो और सर्व आनंद में जग जाए। देखो, आनंद में बाहर बाहर से कुछ नहीं जगा जाता है। ये सोच लो कि बस
एक बंगला बने न्यारा, एक बढ़िया सा बंगला हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, और वहां रहेंगे। अस्पताल भी पास होना चाहिए, बुढ़ापे की बात है। अब ये थोड़ी है कि वहां रहे तो बीमारी के समय हॉस्पिटल ही ना मिल रहा हो, तो एक हॉस्पिटल होना चाहिए। देखो हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या है आनंद के लिए, आनंदमय जीवन के लिए। एक बंगला बने, बंगले में भी टॉयलेट ऐसा होना चाहिए, गर्म ठंडा पानी होना चाहिए, 24 घंटे पानी मिलना चाहिए। ये आनंद की प्राप्ति का प्रिस्क्रिप्शन है हमारा। अगर ऐसा हो जाएगा, क्या आनंद है। और जिस समय खिड़की से बाहर देखें तो ग्रीनरी दिखाई पड़नी चाहिए, झोपड़पट्टी नहीं, गंदी नाली हुई, बढ़िया ग्रीनरी और पक्षी कलरव कर रहे हो, और उस समय हमको कॉफी पीने की इच्छा हो तो फिर बोले कॉफी और कॉफी। एक बंगला बने न्यारा, ऐसा बंगला हो जाए, क्या लाइफ हुई, कितना बढ़िया है। उसके बाद जी परमानंद है। अच्छा बेटा परमानंद है, भेजे कोविड को भेजे कोई बाढ़ को, कोई तूफान को, कोई सुनामी को। ये बंगला जो बनता है ना, उखाड़ के फेंक दिया जाता है, पूरा तहस नहस हो जाता है, उड़ जाता है, ख्यालों में सब गायब हो जाता है। अहंकार जीव अज्ञानवशात सोचता है कि बाहर की दुनिया में अनुकूलता परमानंद। हमारे अनेकों मोह में ये बहुत बड़ा मोह होता है कि हमारा आशियाना बाहर होता है। बाहर सब अनुकूलता हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। बाहर कोई खाना पीना रहते रिश्ते नाते हो जाएंगे तो सब खुश हो जाएंगे। बाहर के लोग चले गए तो दूसरे को ढूंढते, और वो तो चली गई, अब क्या करें, तो किसी और को ले आओ, और कोई ना हो तो रिश्ते नातों को ले आओ, कोई यार दोस्तों को ले आओ, लेकिन बाहर ही होना चाहिए तभी सुख होता है। ऐसा ना समझिए। देखो हम लोगों के ज्ञानी लोग अपनी तरफ से बाहर की दुनिया किनारे कर देते हैं तो अंदर की यात्रा चालू होती है। बाहर की दुनिया में अनुकूलता बनी रहे, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपके अंदर प्रायोरिटी ये जीव के ज्ञान से नहीं चलना, शास्त्र के भगवान के ज्ञान से चलो। बाहर की दुनिया से कभी सुखी नहीं। तो फिर हम लोग जो है ये कैसे सुखी हो, कैसे मुक्ति प्राप्त हो, तो जीव भाव से जग के अपने अंदर साक्षी भाव में जगना। जीव भाव से मुक्त होके साक्षी भाव में जगना। साक्षी भाव में जगना ये शब्द इतना सही हम नहीं कह रहे हैं, टेम्परेरी यूज कर रहे हैं। साक्षी को जानना, हम साक्षी ही हैं, इसका निश्चय करना। टेक योर ओन टाइम, लेकिन आगे पीछे गोल यही रखो कि अपने अंदर जागृति से मुक्ति होती है, न कि बाहर की जुगाड़ व्यवस्था से। बाहर की व्यवस्था थोड़ा बहुत कर लेना, इसमें इशू नहीं है, लेकिन हमारी प्राथमिकता नहीं है। ऐसा समझते हुए इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनी पूरी एनर्जी, तो तभी जाके जीव भाव से मुक्ति होती है और हम अपने वास्तविकता में जग सकते हैं। और यही शास्त्र का एकमात्र प्रयोजन है।
उस दिन ठीक है महाराज जी, अब हम समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन एक क्वेश्चन। बोला क्या क्वेश्चन? वही क्वेश्चन जो कल पाणे जी ने पूछा, गुरु जी माया क्या है? तो हम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते करते माया में अटके हुए। अरे जी माया को जरा सॉर्ट आउट करिए। आपने कहा कि ये अंतःकरण जो सात्विक मिरर की तरह से है, उसके अंदर चेतना की छाया पड़ी और ये पूरी मशीन चालू हो गई। क्वेश्चन, हाँ क्या क्वेश्चन? ये शीशा कहां से आया? शीशा तो था, तभी तो शीशे में प्रतिबिंब पड़ा, है ना? आप कहते हैं परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है, परमात्मा एक में द्वितीय में है, नॉट डुअल, वन विदाउट अ सेकेंड, उनके अलावा कुछ नहीं है। तो महाराज जी ऐसी दुनिया में शीशा कहां से आ गया? आ गया ना, दूसरी चीज हो। अब अद्वैत बोलते हैं और ये द्वैत की कहानी बता रहे हैं, शीशा। और फिर उसके उपरांत हनुमान चालीसा पढ़वाते हैं हमसे, मन मुकुर सुधारी, मन रूपी शीशे को साफ करो। ये शीशा आया कहां से? अगर परमात्मा ही सब कुछ है तो कहां से ये आ गया? तो ये माया का क्या चक्कर है? तो बोलते ठीक है, अब उसकी कहानी सुनो। अभी तक हमने तुमको पहले तो साक्षी की कहानी सुनाई, फिर अहंकार की कहानी सुनाई, थोड़ी बहुत अंतःकरण की भी सुना दी, और अब जो है वो माया की कहानी सुनाई। बड़ी मजेदार कहानी है। माया बड़ी दिव्य चीज होती है, बड़ी रूपवती होती है, बड़ी कलावती होती है, कलाकारी होती है, सब सामर्थ्य होता है। जितनी वती है ना, सब जोड़ लो, वो माया है। तो बोलते हैं हाँ ये माया की कहानी सुनो। शक्ति द्वयम ही मायाया, विक्षेपा वृत्ति रूपकम, विक्षेप शक्तिर्लिंगादि, ब्रह्मांडांतम जगत सृजे। तो ये जो माया शक्ति है, इसका परिचय हम लोगों को अभी जो अंतःकरण की कहानी सुना रहे थे ना, उसके अंदर पहला मिला। कहां पे मिला? कि जो क्या उन्होंने शब्द प्रयोग करा था? वासना कल्पयेत स्वप्ने। स्वप्न में क्या करा? अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं के अनुरूप एक दुनिया की कल्पना करी। ये जो हमारे अंदर कल्पना शक्ति होती है, कल्पना शक्ति तब एक्टिवेट होती है जिस समय स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। जैसे हमारा क्लासिक एग्जाम्पल की रस्सी पड़ी थी, नहीं जाना, तो वहां पे मन ने कल्पना कर ली, लगता है यार सांप है। और हमने सुना है शिव जी का मंदिर भी है पास में। शिव जी का मंदिर है, वहां पे तो सांप होते ही होते हैं। इसीलिए हम शुरुआत में बोल रहे थे कि कृष्ण जी के मंदिर में चलना है, शिव जी के और ये शिव जी के मंदिर में ले आए। और जहां शिव जी है, गले में सांप और सर पे सांप, हाथ में सांप, सभी सांपमय। और ऐसे शिव जी के मंदिर में जा रहे थे तो रोड के ऊपर वही अब सांप घूम रहा था दिमाग में। अब किसी ने बोला नहीं यहाँ सांप नहीं है भाई। अरे तुम क्या बोल रहे हो, हम देख के आ रहे हैं, रोड के ऊपर ही है, देख लो।
और हम ये भी बता देते हैं कोबरा है वो भी ब्लैक वाला, किंग कोबरा। आंखों से देखी बात, हमने खुद देखा है। और कितना लंबा है ये भी बता दे तुमको, पूरा 6 फीट है। और हमको देख के जीभ लपलपा रहा था, वो भी देखा है। आंखें टकटकी लगा के देख रहा था। बड़ा घूरता है वो, सांप की आंखों में पलकें नहीं होती, ऐसे घूरता रहता है। सब हम देख के आ रहे हैं, इतना डिटेल सब मिल गया। और इतने नहीं, जब हम खड़े थे तो पूंछ भी हिला रहा था धीमे जैसे सोच रहा है कि इधर से डाइव मारे कि उधर से पकड़े, इसको इससे छलांग मारे, सोच रहा था। देखो कितनी हमारी सुंदर क्रिएटिव पावर है। कोई राहगीर आया, उसने देखा है, बोले क्यों खड़े हो यार, इसके ऊपर रस्सी पे क्यों मेडिटेशन कर बोला रस्सी कहाँ है, ये तो कोबरा है। टॉर्च निकाली, दिखाई तो रस्सी। अरे अब देखो, एक क्षण विचार करो, सांप का नामो निशान, लेकिन कई बार हमको सांप की आंखें, उसकी जीभ, उसकी पूंछ सब हिलती डुलती, सब घूरती, सब डिटेल मिल गए। स्केल से दिखाई दे रहे थे उसके ऊपर, बाकायदा पूरा सांप के ऊपर स्केल्स थे। ऊपर काला था, नीचे थोड़ा थोड़ा सफेद था। इतना डिटेल, सब देख लिया, सांप है ही नहीं। एक बार हम बॉम्बे जब गए तो वहां पे किसी ने बोला, चलिए स्वामी जी सवेरे आपको वॉक पे ले चलते हैं बीच के। तो बीच के ऊपर वॉक कर रहे थे, तो वहां सामने से प्राण आ रहे थे, जो विलेन थे ना, वो प्राण, वो वॉक करके प्राण आ रहा है और हमारी तो हालत खराब। जब भी उसको देखा तो ऐसे दुष्ट रूप में देखा, नालायक और कपटी, धोखेबाज, हिंसक। इसको देखा कि ऐसा आदमी दिखाई पड़ा, बोला अब तो कोई रगड़ा करेगा ये, क्योंकि पिक्चर में जब जब आया है उसने वहां मुसीबत ही करी है, अकल्पनीय धोखा दिया है उसने। बोला ये कहां फंस गया यार, सवेरे सवेरे प्राण आ गया यहाँ पे। तो प्राण निकल, बोला नहीं आप शांत रहो, कोई चिंता नहीं है। और लोग प्राण से मिल रहे हैं, और इतना प्रेमी, हमको पता लगा कि इतना सोशल सर्विस, इतना आत्मीय कि हमको कल्पना नहीं हुई। इस अधिष्ठान में, इस देवता तुल्य इंसान के अंदर ऐसा विलेन भी हो सकता है। लेकिन हमने वही देखा, हमारे लिए इस रज्जु में वही सर्प था, वही कल्पना थी। यहां पे ये सोचो कि यथार्थ है ही नहीं, तो भी अनुभूति हो रही। कैसे अनुभूति होती है? कल्पना शक्ति। इस कल्पना शक्ति को ही नाम दिया जाता है माया। माया जो है वो अन्यथा दर्शन कराती है, वस्तुतः है नहीं, लेकिन तो भी कल्पना का सामर्थ्य होता है कि किसी चीज की अन्यथा प्रस्तुति कर देना। जो लोग यहाँ यथार्थ को देखते हैं, उनको यहाँ परमात्मा के अलावा कुछ नहीं दिखता है। सिया राम में सब जग जानी है, सब चीजें दिव्य है, परमात्मा स्वरूप है। और अज्ञानी आदमी को बोलते हैं कि यहाँ राम कहाँ छुपे हुए हो, राम जी कहाँ हो तुम, हमको देखते नहीं है राम जी।
तो ये हमको नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारी कल्पना शक्ति अन्यथा दर्शन करा रही है। माया के द्वारा प्रस्तुत चीजों का कोई से पूछ नहीं होता है, लेकिन सामने प्रस्तुत हो जाती है। कौन सी चीज मायामय होती है? तो बड़ी दिव्य, बड़ी अद्भुत ऐसी शक्ति होती है परमात्मा के पास। वस्तुतः यहां कोई चीज क्रिएट नहीं करी जाती है। अब आपको जो है रात को सपने में कोई लॉटरी खुल गई, तो क्या फर्क पड़ता है? आपको कुछ फायदा होता है क्या? एक बार हम आश्रम का निर्माण जब करवा रहे थे ना, तो काफी फंड की जरूरत पड़ती थी। तो रात को सपना आया कि लॉटरी खुल गई, 1 करोड़ की। वाह स्वामी जी, आज तो जो है वारे न्यारे हो गए। अब तो ऐसा आश्रम बनाऊंगा कि ऐसा होगा वैसा होगा, और सब बाकायदा। हम सोच लो क्या आनंद में होंगे सब, क्योंकि बहुत ही दिल में बड़ा भाव था कि बढ़िया सा आश्रम, वेदांत आश्रम होना चाहिए, वेदांत की शिक्षा हो और अनेकों लोग यहाँ आके वेदांत का ज्ञान प्राप्त करें और देश और दुनिया में वेदांत का ज्ञान यहाँ से प्रसारित हो, एक ऐसा फूल बने जिसकी सुगंध चारों तरफ जाए। ये सब सपने चल रहे थे उन दिनों। लेकिन वो रिसोर्सेज नहीं हो रहे थे, तो रिसोर्सेज का सपना आ गया। वासना कल्पये सपने, मन के अंदर जो इंप्रेशंस थे उसी के अनुरूप एक कल्पना की जगत आ गया, और वहां पे मिल भी गया। सीधे लॉटरी, छोटी मोटी नहीं, 1 CR 1 खोखा एक पेटी वेटी नहीं, सीधे एक खोखा तो ऐसा जो है वहां हमको माल मिल गया, और बाकायदा एक सेली ऑर्गेनाइज हुआ प्रोग्राम जहाँ पे दिया जा रहा था चेक वेक नहीं, उन दिनों कैश चलता था। तो कैश बोरे भर बोरा भर के जो है हमको दिया गया, उठाया, तालियां वालियां बजी, फोटो खींची, और पता लगा कि हम पूरे को लेके सीढ़ी से उतर रहे थे। उस समय पैर फिसला, उस नाम से गिरे। तो भले गिरे, चोट लगी, लेकिन हमने बोरा नहीं छोड़ा। तो बहुत ही क्रिटिकल इंपॉर्टेंस का था, पकड़े रहे उसको, अपने बगल में दबाए रखे। फिर थोड़ा होश आया तो आंख खोली, पहला एहसास रखा कि दबा है कि नहीं दबा। और जब आंख खोली तो कोई स्टेज नहीं, कोई हॉल नहीं, हमारा बेड और हम तकिया दबा। अब ये सब जो अनुभूति हुई है, जो एक्सपीरियंस का फ्लो चला है, इसका सरपूछ है कुछ क्या? कुछ नहीं। ये हमारी कल्पना शक्ति के द्वारा। कल्पना शक्ति कोई माया कहते हैं। कल्पना शक्ति से अलावा कोई माया नहीं है। जब जब हम कल्पना के मनोराज्य में रह के जीते हैं ना, तो ये माया की दुनिया होती है। तो ये जो माया होती है, कल्पना की शक्ति बड़ी फर्टाइल माइंड में होती है। कोई गहरा गहरा थोड़ी बढ़िया कल्पना कर पाता है। 1 करोड़ का सपना भी देखना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। उसका भी स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। ये थोड़ी भाई के 10 का नोट दे दो, भिखारी बने हो, लो ले जाओ, फिर भी तुम भिखारी परमानेंटली बने रहोगे। वो भी मानना है, इसका स्टैंडर्ड रखो।
तो यहाँ पे कल्पना में भी कैटेगरीज होती है, स्टैंडर्ड होता है। अल्टीमेट कल्पना तो सीधे भगवान की प्राप्ति है। एक राजा साहब थे, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बोला कि यार किसी को तो उत्तराधिकारी बनाना है, किसको बनाया? राजा जैसा सोच सके, बड़ा सोच सके, उसको बनाएंगे। तो बोला ये हमारी प्रजा है तो बड़ी अच्छी भोली भाली है, प्यारी है, सेवा करते रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन बड़प्पन सोच बड़ी किसकी है यहाँ पे, ये कैसे पता करे? तो उनको एक आइडिया आया कि चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ एक मेले का आयोजन करते हैं, और उस मेले में ये कहते हैं कि जो व्यक्ति को जो चाहिए, हम एक दिन मेला आयोजित करेंगे, तुमको एक कूपन मिलेगा, कुछ भी एक चीज तुमको चाहिए तुम ले सकते हो। तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो होएगा, थोड़ा खर्चा तो होएगा, क्योंकि कौन क्या मांगेगा भगवान जाने, देना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं ना कौन क्या मांगता है। तो उन्होंने मेले का आयोजन करा और अनेकों जगह स्टॉल लगे, कोई जो है खाने पीने की जगह, कोई कपड़े, कोई लत्ते, कोई गहना, कोई कुछ, कोई दुकान, कोई शॉप, अनेकों चीजें। एक सूट सिलवा ले, बढ़िया जब मौका पड़ा है, छिद्रे राजा साहब वाला, तो राजा साहब बन के सूट पहन के वैसे घूमे। ये बोला 56 हो गया, खाया नहीं अभी तक। और एक सज्जन मिले, यार पानी पूरी नहीं खाई, पानी पूरी, पानी पूरी स्टॉल भी लगाओ, दही बड़े का भी लगाओ, आलू की टिक्का का भी लगाओ, कपड़े का भी लगाओ, 56 भोग का भी लगाओ, सब लगाओ। खुले पास से राजा साहब ने खूब बढ़िया मेला आयोजित करा, और पूरे प्रजा में ऐसी खुशी की लहर दौड़ी थी कि राजा साहब को क्या हो गया, ये आज इनके बाप दादाओं ने ऐसा कभी नहीं करा है, पहली बार सुना है कि जो चाहिए तुमको मिल जाएगा, और दे रहे हैं सही में। तो अनेकों लोग वहां पे गए और खूब मजा लिया, डकार डुकूर के आ गए। लेकिन एक सज्जन जो है भूलता रहा, सोचा कि देखो राजा साहब ने एक बार मौका दिया है, हम जानते हैं दोबारा ये नहीं करेगा, तो ऐसी चीज मांग लो कि दोबारा मांगने की नौबत ही ना आए। विचार करा उसने, और उसके उपरांत देखता रहा, सब शॉप्स में गया। फिर फाइनली होता है कि हमको राजा साहब से पर्सनली मिलना है। आज राजा साहब वो तो फुर्सत में बैठे हुए हैं, और पीछे गार्डन में बैठे हैं, अंगूर खा रहे हुए। आज कोई केस नहीं है, आज सब केस सॉल्व हो गए, सब मौज मस्ती लगे हुए बैठे हुए राजा साहब। तो राजा साहब के पास गया, बोलते महाराज हमको एक ऐसी चीज मांगनी है जिसकी शौक नहीं है। अच्छा तो बोला महाराज जी आप नाराज तो नहीं होगे, आप गुस्सा तो नहीं होगे, मांग ले। बेटा हम तुमको अभय दान देते, कोई कुछ नहीं होगा, जो मांगना है हम बैठे, हमारा वचन मिल गया तुमको। बड़ा खुश हुआ और राजा साहब से बोलता है कि महाराज जी हमको आप चाहिए, हमको ये सब चीजें नहीं चाहिए, हमको आप चाहिए। राजा साहब आंख बंद करी, ईश्वर का धन्यवाद करा, प्रसन्नता से बोले बेटा तुमको पता है तुम्हारी खोज के लिए ये खर्चा करा, ऐसा सोच पाया। कल्पना भी करते हैं छोटी,
जीवन भर मांगते हैं तो भी ऐसी चीज मांगते हैं जिससे तृप्ति नहीं होती है, जिससे एक क्षण के लिए वासना की पूर्ति मात्र हो जाती है। हमारे अंदर कल्पना की शक्ति है, बड़ी सी बड़ी कल्पना करो, बड़ा सोच पाओ, ऐसी चीज नहीं जिससे कि हमारा जो है वह बेकारी बनाई चलता है। एक और राजा साहब थे, उन्होंने अपनी प्रजा को बहुत देखभाल बड़े प्यार से रखा हुआ था। एक बार वो राउंड पे घूम रहे थे तो भिखारी दिख गया। मतलब भिखारी हमारे राज्य में कैसे आए, कौन भिखारी है? तो सीधे अपने हाथी पे बैठे हुए पूरा जो मंडली थी उसके पास गए, उसको आवाज दी, इधर आओ। सिपाही लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, इधर आओ, राजा साहब बुला रहे। बेचारा डर गया, राजा साहब को क्यों बुला रहे? हाँ महाराज जी गलती हो गई। बोला क्या गलती हो गई? तुम भी क्यों मांग रहे हो? नहीं मांगे, अगली बार से नहीं। तुम हो कहाँ के? तुम इस राज्य के तो हमको देखते नहीं हो। हमारे राज्य में किसी को भीख मांगने की नौबत नहीं आती है, हम इतना ध्यान देते हैं। तुम कहाँ से आए हो? तो महाराज जी सही बात बोल रहे हैं, पड़ोस के राज्य से आए। हम लोगों की बड़ी हालत खराब थी तो हमने सोचा इस राज्य में बड़ी समृद्धि है, यहाँ चलो, यहाँ कम से कम भीख मांग के जीवन जी लो। तो राजा साहब बोलते ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आए हो यहाँ पे, अब यहाँ के राजा तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं और तुमसे बोल रहे हैं तुमको जो चाहिए हमसे मांगो। तो बेचारा इतना घबरा गया, उसने कभी कल्पना नहीं करी थी कि ऐसा राजा साहब से हमको ब्लैंक चेक मिलेगा कि जो चाहिए। पता क्या मांगता है? महाराज ये नया कटोरा दिलवा दो, ये कटोरा टूट गया। राजा साहब यहाँ से बोला कि ये व्यक्ति दिन का दिन रहने योग्य है। सोच ही नहीं है, कल्पना भी बड़ी नहीं हो पाती है, स्टैंडर्ड ही नहीं है तुम्हारी इच्छाओं का। इच्छाएं भी तुम्हारी ऐसी छोटी सी हैं कि एंडलेसली तुम सफर करते हो। कल्पना शक्ति तो है तुम्हारे अंदर, तो कल्पना शक्ति को ही माया कहते हैं। अब इससे ही, और ये कब एक्टिवेट होती है ये ध्यान रखना, अपने आप में ये सोती रहती है। जहां किसी चीज का अज्ञान होता है, ना समझी होती है, तो कल्पना शक्ति चल जाती है। पता नहीं है ना, तो फिर ख्यालों में संभावना शायद ये ऐसा है। तो ये कल्पना की एक अलग कहानी होती है, इसका एक अध्याय पूरा लंबा चौड़ा होता है। ये कल्पना शक्ति जो व्यक्ति भी अपने आप को ऐसा साक्षी नहीं जानता है, सब में एक्टिव होती है। कल्पना शक्ति यहाँ पे एकदम रंग दिखाती है। इस माया शक्ति, माया बोलते हैं या मां, सा माया। देखिए मां बोलते हैं नहीं, या जो नहीं है वो माया है। तो जो वस्तुतः दिख रहा है, अगर किसी ने बोला कि ये तो माया है, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि ये केवल आपकी कल्पना है, वस्तुतः ये कुछ नहीं है। या मां सा माया, जो नहीं होती है वस्तुतः, लेकिन दिख रही।
जैसे आप लोग जो है एक प्रयोग करिए कि अपने आंख के साइड में थोड़ा सा दबाओ, हल्का सा, ज्यादा मत दबाना, तो आपको पता लगेगा यहाँ पे दो दो स्वामी जी दिखाई पड़ेंगे। एक के दो दो स्वामी जी कर दिए ना चुटकी भर में, यहाँ तो एक ही थे, दो दिख रहे हैं आपको, और दोनों आंख से दबाओगे तो चार दिखेंगे। लेकिन वस्तुतः यहाँ पे है ही नहीं दो, चार के तो छोड़ो, दो भी नहीं है, लेकिन दिख रहे हैं। जो ये हमको द्वितीय चंद्रवत, दूसरे चंद्रमा की तरीके से रात को जो है चंद्रमा को देख रहे थे, आंख दबाई तो सड़क दूसरा चंद्रमा कहां से आया? तो ये कल्पना का चंद्रमा है, ये माया का चंद्रमा है। तो माया शक्ति बड़ी एक इंटरेस्टिंग शक्ति होती है। कल्पना शक्ति से इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो जाती है। होती आती नहीं है, दिखती है बस। सपने की दुनिया कौन सी होती है? अगर हम उस बोरे को यहाँ ले आते तो आप सोचते कैसे आश्रम में बैठे हो, आपको भी आंखें फटी की फटी रह जाती। ऐसा हाई स्टैंडर्ड है हमारा। वो तो मिला नहीं बोरा, इसीलिए हर व्यक्ति को अटैच बाथरूम में नहीं मिला होगा, गिने चुनों को मिला होगा। इरादे तो थे लेकिन बोरा छूट गया था। अगर बोरा हम ले आते, स्मगल कर लेते किसी तरीके से, आपका ही कल्याण होता, उसी के लिए ला रहे थे। लेकिन ठीक है, कल्पना से कुछ भी कल्याण नहीं होता है। केवल थोड़ी देर के लिए मनोरंजन होता है, थोड़ी देर के लिए सुकून होता है। उस समय अब अपने सुकून का क्या बताया आपको, जब बोरा मिला था। जब आपकी भी कल्पना पूरी होती है तो कितनी खुशियां मिलती है। बड़ा फनी गेम है। पहले कल्पना करो, फिर कल्पना की पूर्ति करो, थोड़ी देर के लिए 2 क्षण आनंद में रहो, फिर कल्पना ही थी चली जाती है, फिर नहीं क्यों है, ढाक के 3 पात वहीं के बैठे हो, कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरी कल्पना करो। ऐसा फनी गेम चलता है। तो इस तरीके से ये जो माया शक्ति है, इसी से कहानी चालू हुई। माया शक्ति कहने से उन्होंने कहानी खत्म नहीं कर दी। बोलते माया की हम और कहानी बताते हैं, इसके अंदर क्या क्या है। एक माया शक्ति के अंदर 2 सामर्थ्य, माया के ही शक्ति के 2 रूप होते हैं। एक शक्ति, मूल शक्ति में 2 शक्तियां छुपी हुई होती है। माया का भी परिचय प्राप्त करना होता है भाई। कौन सी मूल शक्तियां हैं? तो यहां बोलते हैं शक्ति द्वयम ही माया, एक माया की आगे 2 संतानें होती हैं। दोनों पुत्रियां होती हैं, दोनों लड़कियां हैं। माया भी माता जी है और ये माता जी की 2 संतानें हैं, 2 बिटिया है उनके। एक का नाम है आवृत्ति, दूसरे का नाम है विक्षिप्त। नाम किसी के भी कैसे रखे जाते हैं उसका तो माता पिता ही जानते हैं क्यों नाम रखा है। लेकिन एक का नाम है आवृत्ति और दूसरे का नाम है विक्षेप। शक्ति द्वयम ही माया, विक्षेप आवृत्ति रूपकम। तो विक्षेप और आवृत्ति, और ये अपनी माता जी की तरीके से ही बड़ी कलाकार होती है। माता जी तो है ही मायावी कलाकार, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की कलाकार।
जो है ही नहीं चुटकी में सामने ले आती है। और ये अपनी दोनों शक्तियों की कृपा से करती है। इसमें क्या विक्षेप शक्ति करती है, क्या आवृत्ति शक्ति करती है, ये आगे की कहानी है। अब आप बोलो तो हम चालू करें और भी, या कल कंटिन्यू करें? माया शक्ति की कहानी है, नया अध्याय है। अथ माया अध्याय, ये माया का जो है चैप्टर है, एक नए परिवार का परिचय है। और दोनों बिटिया हैं, बड़ी प्यारी सी बिटिया है इनकी, लेकिन बड़ा गुण खिलाती हैं। ऐसी दोनों बिटिया इनकी विक्षेप कुमारी और आवृत्ति कुमारी, दोनों जो है वह कुमारियां। इनकी कहानी हमारे ख्याल से सवेरे करें तो ज्यादा अच्छा है। जहां पे महिलाओं की बात आती है संभाल के पैर रखना चाहिए, सोच समझ के रखना चाहिए, बड़ी गंभीरता से रखना चाहिए। ज्यादा ही शक्तिशाली होती है, नशा क्या होती है। नहीं, वो तो कुछ नहीं करती, बड़ी बोली वाली, वो तो हम लोग जानते हैं क्या बोली। तो इस तरीके से ये यहाँ पे माया देवी की दो पुत्रियां, विक्षेप कुमारी और आवृत्ति कुमारी, उनकी कहानी कल सवेरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती। हर हर महादेव। नर्मदे हर बोलो गंगा की।